हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं ले चलती हूँ आपको अपने मायके वाले गांव में। ये नैनीताल ज़िले में है। हम लोग यहाँ कुछ टाइम पहले गए थे। ये है मेरी छोटी दादी का घर। हम छोटी दादी से मिलने आए थे तो सोचा आपको उनका घर दिखा दूँ। हमारे इस गांव में बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ होते हैं, लेकिन हम लोग जब तक गए तो तब तक फ्रूट्स लगभग ख़त्म हो चुके थे। अच्छा माल मार्केट में जा चुका था, लेकिन कुछ-कुछ बचा हुआ था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है आड़ू का पेड़। इनका साइज़ छोटा है, इसलिए ये मंडी नहीं गए बिकने के लिए। अब ये है अनार का पेड़। अभी तो इसमें फूल आए हुए थे, लेकिन 2 से 3 महीने बाद ये खाने लायक हो जाएँगे। ये है पहाड़ी नींबू का पेड़। यहाँ देखो पहाड़ में कितने बड़े-बड़े पीले नींबू होते हैं। मैं चढ़ी हुई हूँ खुमानी के पेड़ में। खुमानी के इतने बड़े-बड़े पेड़ होते हैं और अब लगभग माल हमारा जा चुका है मंडी, तो कुछ-कुछ बचा हुआ है तो हम उसको तोड़ रहे हैं। ये मैंने अपने हस्बैंड की ड्यूटी लगा दी है, झोला भर-भर के तोड़ रहे हैं। अब हम इस फ्रूट को अपने साथ लेके जाएँगे हल्द्वानी। फ्रूट्स के सीज़न में चाचा-चाची भी बहुत बिज़ी होते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी कुछ उनकी हेल्प करें। ये है पूलम का पेड़, जिसे आलू बुखारा भी कहते हैं। अभी ये कच्चे हैं, ग्रीन-ग्रीन। फिर चाची हमारे लिए पके हुए पूलम तोड़ के लेके आई। ये देखो, ये है पूलम। पूलम मीन्स आलू बुखारा, जो मार्केट में आते हैं ना, ब्लैक ब्लैक से, रेड रेड से। अभी ये कच्चे हैं, लेकिन थोड़े टाइम में पक जाएंगे, फिर ब्लैक हो जाएंगे। ये है हमारे इष्ट देवता का मंदिर, जिसे दादाजी ने पहले ऐसे खेत में बनाया था। फिर पापा, चाचा और बाकी रिलेटिव्स ने मिलकर यहाँ पे इसे इतना बड़ा बना दिया। ये पूलम का पेड़ है, पूलम लगे हैं, लदे पड़े हैं। ये है हमारी नाशपाती का पेड़। पूरी नाशपाती लदी हुई थी पेड़ में। यहाँ पे गाय खा रही है घास। चाची ने 2 गाय पाली हुई है और 2 उनकी बच्चियाँ हैं। इसके नीचे भी हमारे बहुत सारे खेत हैं। ये मम्मी तोड़ रही है खुमानी। इतना छोटा सा पेड़ है खुमानी का, फिर बहुत सारी खुमानी आई हुई थी इसमें। यहाँ पर पूलम, आड़ू, खुमानी, नाशपाती, सेब ये सब होता है और मैं मम्मी और अपने हस्बैंड को पहली बार लेके आई हुई थी अपने मायके, तो सबको बहुत मज़ा आ रहा था फल तोड़ने में। अपने बगीचे में घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने गाँव में रिलेटिव से मिलने। तो ये जो आपको दिख रहा है तार-बाड़ किया हुआ, इसके नीचे जितने भी खेत हैं वो सब पापा और चाचा के ही हैं। यहाँ पे भी सारे फलों के ही पेड़ लगे हुए हैं। हमारा गाँव बाकी गाँव से थोड़ा अलग है। यहाँ पे इतने पास-पास घर नहीं होते हैं। एक पर्सन का घर होगा तो उसके आस-पास की सारी ज़मीन उसी की होगी, फिर बहुत दूर दूसरे का घर होगा। यहाँ से पीछे मुड़कर देखा तो हमें हमारा घर नज़र आ रहा था। फिर रिश्तेदारों से मिलने के बाद गए हम एक गेस्ट हाउस में। इसे चाचा जी ने ही बनवाया है। इसके ओनर महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करते हैं। हमारे गाँव में 70% ज़मीनें बाहर के लोगों ने खरीद ली है और वो अब अपने लिए यहाँ पे घर, गेस्ट हाउस या फिर होटल बना रहे हैं। अभी इस घर का काम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हमने सोचा हम यहाँ आए ही हैं तो क्यों ना इस घर को देख लें, क्योंकि घर पूरा कंप्लीट होने के बाद इसकी की इसके ओनर को हैंड ओवर करनी पड़ेगी। तो हम आए तो इनके गार्डन में खुमानी का पेड़ लगा हुआ था, तो इसमें खुमानी बहुत पकी हुई थी, तो हमने सोचा इसको तोड़ लेते हैं। वैसे भी वेस्ट ही जाएगी। इस घर के नीचे भी ये बहुत सारे कॉटेज बने हुए हैं एक जैसे, लेकिन ये घर मुझे थोड़ा-सा अलग लगा, तो हमने सोचा इस घर का एक टूर करके आते हैं। इस घर में 15 दिन बाद गृह प्रवेश की पूजा होनी थी, तो इस घर में जो भी छोटा-मोटा काम बचा हुआ था, वो जल्दी-जल्दी फिनिश कर रहे थे। इस घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी के सपनों का घर बन के तैयार हो रहा हो पहाड़ों पे। इन्होंने एक छोटे से छोटा फर्नीचर भी बहुत अच्छा चूज़ किया हुआ था। यहाँ का वुडन वर्क हमें बहुत ही प्यारा लगा। वो एक कहावत है ना कि घर ऐसा बनाओ कि जहाँ बार-बार जाने का मन करे। तो इस घर को देख के मुझे सच में ऐसा ही लगा कि यहाँ मेरा बार-बार आने का मन करेगा। इन्होंने अपने घर को एक पहाड़ी टच दिया हुआ है और जो यहाँ की ठंड और बरसात के लिए एक लकड़ी जो होती है वो एक अच्छा ऑप्शन होती है। एंड इन्होंने अपने एक कॉर्नर में ऐसे पुरानी मूवीज़ की फ्रेम्स लगाए हुए हैं जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। हम सब ने वहाँ पे बहुत फ़ोटो शूट किया। रूम से बाहर निकलते हुए ये सामने जो पहाड़ों का व्यू आ रहा था वो बहुत ही शानदार था। और ये जून का मंथ है, जून स्टार्टिंग, और अभी भी यहाँ पे इतनी ठंड हो रही है। फिर हम निकले अपने घर की ओर क्योंकि अंधेरा हो चुका था और चाची ने फिर चूल्हे पे बहुत ही मस्त पहाड़ी खाना बनाया। चूल्हे में बनी रोटी और पहाड़ी दही, मज़ा ही आ गया था खाने में। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी हमारे कुछ फ़ोटोज़ जो हमने यहाँ पे क्लिक की। इसी के साथ ख़त्म होता है मेरा आज का व्लॉग।
कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगी हमारा पहाड़ी लाइफस्टाइल और स्कूल के बच्चे। तब तक आप मेरे चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करिए।